अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहली खबर जो आपको देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं जी एक स्कैंडल के हवाले से। मोदी साहब का एक स्कैंडल सामने आने वाला है। एक बहुत ही सीनियर रहनुमा ने इसके हवाले से कुछ बताया है और खाली मोदी साहब अकेले नहीं है, इनके साथ और भी इनके बहुत सारे पार्टी लीडर्स हैं। ये पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, ये जानिएगा। और अगली खबर आपको बताते हैं जी कि खालिस्तान की बात आपने नोट की होगी कि मैं रोज करता था, वो सिर्फ ऐसे बात नहीं थी, हमें भी कुछ अंदाजा होता है। हम देखते हैं कि कौन सी लेजिटिमेट मूवमेंट्स हैं या कौन सी ऐसी मूवमेंट है जैसे आप ये कह सकते हैं कि वो वाकई अपना हक मांग रहे हैं। तो सिख अपना हक मांग रहे थे भारत से, लेकिन भारत वो हक देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब सिखों ने ऐलान बगावत कर दिया है और पाकिस्तान फौज से खास रिक्वेस्ट की है। वो रिक्वेस्ट सुन के भी आप हैरान होंगे कि किस तरह से सिख हमारे साथ आगे खड़े होंगे। तो ये भी डिटेल आप जानिएगा। और जो अगली स्टोरी होगी वो है जी अफगानिस्तान शायद नहीं सुधरने वाला। एक ही दिन में दो सुपर पावर्स के साथ पंगा ले लिया है उन्होंने। जो चीज़ पाकिस्तान बार बार कह रहा था वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी अफगानिस्तान को। अब पूरी दुनिया जब इनके ऊपर एक ही दफ़ा झपटेगी तो शायद इन्हें अंदाज़ा होगा कि ये किस राह पे चल पड़े थे। तो ये डिटेल से आपको स्टोरी बताएंगे कि ये दो ममालिक कौन से हैं और अमेरिका के बाद दूसरा पंगा इन्होंने किससे लिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टोरी जो हम आपको बता रहे हैं वो है जी भारत के हवाले से। आपको पता है मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं छोड़ तो इसे सकता नहीं हूं। तो भारतीय एक वफ्त गया यूके में, इंग्लैंड में, वहां जाके उसका टकराव होना था पाकिस्तानी एक वफ्त के साथ, एक डिबेट थी और उसके अंदर कोई इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। वो क्या हुआ ये आपको बताएंगे डिटेल से और फिर आपको ये बताएंगे कि हमारी फोर्सेज ने डीआई खान में क्या किया। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर आज हमारे सामने आया है दहशतगर्दों के हवाले से जो उन्हें जन्म हासिल किया गया। तो ये भी डिटेल जानिएगा कि ये स्टोरी क्या है। तो अब चलते हैं अपने डिटेल वीलॉग की तरफ। तो जी हमारी जो पहली खबर है वो है सुब्रमण्यम स्वामी, एक इनके 86 साल के सीनियर पॉलिटिशियन हैं बीजेपी के, और इनसे बीजेपी के सारे लीडरान डरते हैं क्योंकि इनके पास शायद बहुत कुछ है ऐसा बताने के लिए कि जिसमें कह सकते हैं ना कि बीजेपी की अपनी टांगें कांपती हैं कि इनसे पंगा नहीं लेना। तो इन्होंने कर दिया जी एक ट्वीट। तो ये ट्वीट है जी, ट्वीट में पढ़ रहा हूं जी। इट इज द इंटरेस्ट ऑफ बीजेपी टू हैव कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रोमिनेंट बीजेपी पार्टी पॉलिटिशियन who have had more than 5 MP tenures in Lok Sabha and Rajya Sabha in order to prepare the party for dealing with new international scandal involving some Indian politicians participating in illegal sexual activity in USA. Their photos may soon emerge in reputed US newspapers damaging Indian politician and our nation. तो ये अगर सादा सा अगर मैं इसका तर्जुमा कर दूं तो वो यही बनता है जी कि बीजेपी को चाहिए जल्द से जल्द एक मीटिंग कॉल करे और एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करे, क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका के बड़े अखबारों में कुछ दिनों में इंडिया के जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जो 5-5 दफा अपने दोनों हाउसेज के मेंबर रह चुके हैं, दोनों हाउसेज जैसे हमारा सेनेट है और हमारी कौमी असम्बली होती है, उसी तरह से जी इनका राज्यसभा और लोकसभा उसे बोला जाता है। तो वो कहता है कि जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के वो तैयार रहें और इस सिलसिले में एक मीटिंग भी आपस में कर लो कि इस तरह की सिचुएशन अगर इमर्ज होगी तो उससे आप कैसे बचोगे। और जब बीजेपी के सीनियर 3 लीडरों के नाम आते हैं तो मोदी साहब का नाम भी उसमें सरफहरिस्त ही होता है। तो इससे पहले भी ये बात की जाती रही थी, इवन कि ये भी कहा जाता रहा था कि शायद चाइना में भी कुछ ऐसा है मोदी साहब के मुतालिक, जो मोदी साहब जैसे घबराते हैं और डरते हैं, दैट्स व्हाई वो चाइना के सामने भी मुंह नहीं खोलते। एक एप्स्टीन फाइल्स आपने सुनी होगी कि जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें दुनिया भर के जो लीडरान हैं उनकी कुछ इस तरह की चीजें मौजूद हैं जो वो नहीं चाहते कि वो दुनिया के सामने आए। तो ये उस तरफ भी इशारा हो सकता है और ये किसी और तरफ भी इशारा हो सकता है। लेकिन बीजेपी और मोदी साहब जो हैं इनका बहुत कुछ डाटा ऐसा है जो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये दुनिया के सामने आए, और इसी के मुतालिक ये स्वामी साहब जो हैं ये इशारा कर रहे हैं। और अब लग ऐसे रहा है कि अगर ये स्कैंडल सामने आ जाता है तो वाकई मोदी के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और खाली मुसीबत नहीं होगी, मुसीबत से बढ़ के ही कुछ शायद उनके लिए हो जाए। हो सकता है पूरी गवर्नमेंट फारिग हो जाए, क्योंकि इस तरह के स्कैंडल जो हैं वो पब्लिक लेवल पे अफोर्ड नहीं किए जा सकते। तो अगर ये इतने सीनियर मेंबर ये कह रहे हैं, जो कह सकते हैं ना कि जिन्होंने 86 साल जिंदगी गुजार ली और ज्यादा बड़ा हिस्सा इस जिंदगी का इन्होंने बीजेपी को दिया है, तो ये कह रहे हैं तो बात हल्की नहीं है और ये अपनी पूरी पार्टी को वार्न कर रहे हैं। और पार्टी समझे कि इस वक्त हुकूमती पार्टी है। तो अब ये खुद सोच लें क्या क्या होने जा रहा है। तो मोदी साहब तो कहे हैं जी बुरी तरह से फंस। अच्छा जी, दूसरी खबर आपको बताने जा रहे हैं वो है जी सिखों के हवाले से। अब सिखों ने बगावत कर दी है भारत के खिलाफ और अब ये कॉल स्पेशली उनकी फौज के अंदर भी दी गई है। ये डिटेल क्या है ये मैं आपको बताता हूं। तमाम सिख पाकिस्तान के साथ आगे खड़े हो गए हैं। जरा आप डिटेल जानिएगा कि भारतीय वजीर दिफा की गिद्दड़ भपकियों के खिलाफ सिख पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हो चुके हैं जी। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द मोदी का साथ देने से इनकार कर दिया है। सिंध के दिफा के लिए पाक फौज में शामिल होने की हिदायत की गई है। अब यह है क्या जी, सिख फॉर जस्टिस इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग तंजीम है जिसमें गुरप्रनोवत सिंह पन्नू इसके सरबराह हैं। उन्होंने कहा है जी कि भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध पर कब्जे की खुली धमकी के पेश नज़र पाकिस्तान को फौरी सिखों के लिए खसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। पाकिस्तान सिखों के लिए भर्ती का रास्ता खोले ताकि वो सिंध के दिफा के लिए पाक फौज में शामिल हो सकें। सिखों की सबसे बड़ी तहरीक सिख फॉर जस्टिस ने दरख्वास्त की है कि सिख रजाकारों की खसूसी फहरिस्त और एक वक्फ सिख दिफाई यूनिट की तश्कील की जाए। सिख रजाकारों के इस यूनिट की तैनाती खासतौर पर सिंध के दिफा के लिए की जाए। जैसे ही पाकिस्तान इंदराज प्रोटोकॉल जारी करेगा, दुनिया भर में हजारों सिख रजाकार इसमें शामिल होने को तैयार हैं।
सिख फॉर जस्टिस ने वाजे किया है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी कवानीन की बुनियाद पर मजबूत मौक़िफ़ रखते हैं। आलमी कवानीन के तहत फौजियों को यह हक हासिल है कि वो ज़मीर या इखलाकी वजूहात के बिना पर किसी जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर सकते हैं। तो भारतीय फौज के अंदर जो सिख मौजूद है उन्हें भी यह कॉल दी गई है, तो इसकी सीरियसनेस आप जान सकते हैं। सिख इस तरह की कौम है कि वो जुड़ के रहते हैं, इकट्ठे हैं, और जब से गोल्डन टेंपल पे भारतीयों ने हमला किया है तो समझें कि सिखों के दिल टूट चुके हैं। वो सिर्फ एक मजबूरी की वजह से इस वक्त भारत के साथ मौजूद है, अदरवाइज जो मोदी गवर्नमेंट है ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है किसी भी सूरत, जिस तरह की ये गवर्नमेंट है। तो अब पूरी खबर आपको बता दी है किस तरह से पाकिस्तान के साथ आगे खड़े हुए हैं, सिंध का दिफा करने को तैयार है, कह रहे हैं पाकिस्तान हमें एक दफा मौका दे। तो ये सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। भारत को तो बहुत शौक है ना हमारे खिलाफ कुछ ऐसी हरकतें करने का कि जिसके पीछे बुनियाद भी मौजूद नहीं होती, लेकिन ये देखें यहां पे हमने आपको वो बुनियाद बताई है जो वाकई मौजूद और इंटरनेशनली दुनिया इसे मानती है। इन्हीं सिख लीडरान के पीछे भारत ने पूरी दुनिया के अंदर इलीगल ऑपरेशंस करवाए थे इन्हें मरवाने के लिए, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए, पूरी दुनिया में बदनाम हो गए। एक ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर एक शख्स जो है ना वहां पे जहां भाग भी हुए थे, वो था कनाडा में। अमेरिका में ये कर नहीं पाए थे, प्लानिंग पता चल गई थी, यूके में भी इनकी प्लानिंग थी। पर ये सिचुएशन है जो पहले भी आपको बता चुके हैं। तो खालिस्तान के हवाले से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने आई है। तो अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान सुधरने वाला नहीं है जी। अब लोग एक वर्ड यूज करते हैं नमक का हवाला देके, मैं नहीं चाहता कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके मुतालिक क्या कहा जाए या क्या बात की जाए। अब ताजिकिस्तान की सरहद पर एक ड्रोन हमला हुआ है जो कि एक चीनी कंपनी के ऊपर किया गया और 3 चीनी शहरी जाँ बाग हो गए हैं इसमें, और ये 26 नवंबर की रात का हमला है। और अफगानिस्तान की सरहद जो ताजिकिस्तान के साथ मिलती है उसके साथ जो पहाड़ी इलाका है वहां पे भी दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है जी, अफगानिस्तान में जितने दहशतगर्द इस वक्त हैं उनके बारे में अफगान हुकूमत को पता है। अब 2 वजूहात नजर आती हैं सीधी सीधी। एक तो इनके साथ इनके नजरियात मिलते हैं कि अफगान तालिबान के और इन दहशतगर्दों के जो नजरियात हैं वो मिलते जुलते हैं, तो ये इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है जी कि दुनिया भर जैसे कहते हैं ना किराए के कातिल अवेलेबल होते हैं, तो दुनिया भर में आप ये कह सकते हैं कि किसी मुल्क के खिलाफ आपने कुछ करवाना है जो इर्द गिर्द मुल्क मौजूद है, जैसे भारत करवा रहा है, तो इन्हें पैसे देके दहशतगर्द ग्रुपों को कुछ भी करवाया जा सकता है। तो पता नहीं उसमें से अपने हिस्से लेते हैं अफगानी तालिबान या क्या करते हैं, अपने कट रखते हैं उसके अंदर, लेकिन ये दूसरे मुल्कों का नुकसान समझते ही नहीं है। ये समझते हैं कि सिर्फ पैसा आना जरूरी है। इस वक्त एक बहुत बड़ा चंक पैसे का इन्हें कैश की सूरत में अमेरिका से भी मिलता है ताकि ये लोग टोटली डीरेल ना हो जाए, इनके बैंक्स चलते रहें, बट वो पैसा कहां जा रहा है वो आपको नजर ही आ रहा है। अब अमेरिका पे हमला किया जिसमें अमेरिका में मौजूद जो इनका शहरी था रहमानुल्लाह, अफगानिस्तान से जो गया था 2021 में, रिपोर्टेडली ये भी पता चला है कि वो जो सीआईए का ये पहले वो क्या कह सकते हैं कि एक एसिड रह चुका है। सीआईए के एक साबिक ऑफिसर ने बताया कि सीआईए के साथ पहले काम कर चुका था। 21 में यहां पे आया था, इसने असाइलम की दरखास्त दायर की और 24 में इसे वहां पे अलाउ भी कर दिया गया रहना। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि 25,000 तो सिर्फ अफगान इस्लामाबाद में मौजूद हैं जिन्हें यहाँ पे अमेरिकी एम्बेसी ने रखा हुआ है, जिसके पैसे भी वहां से आते हैं, कि जो इनकी टेक केयर कर रहे हैं, इन्हें यहाँ पे रखा गया और ये इस लालच में ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि इन्हें अमेरिका अपने साथ ले जाएगा या यूरोप में या किसी और ममालिक में इन्हें सेटल करवा दिया जाएगा। लेकिन इन हरकतों के बाद कौन इन्हें सेटल करना चाहेगा अपने पास? गुर्बत ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन गुर्बत किसी जुर्म का बहाना नहीं हो सकता। अब एक ही साइड से अगर सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान की ही साइड पे आ रहे हैं, जहां इनके लोग जाते हैं वहां कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो आपके अपने अंदर गड़बड़ है, वो आपको ठीक करना होगी। पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर ऑलरेडी जारी था, अब चाइना के इन्होंने लोग जो हैं वो मार दिए हैं, वहां पे अमेरिका के अंदर अटैक हो गया। तो अब सिचुएशन ये नजर आ रही है कि चाइना और अमेरिका लाजमी तौर पर इस एक्ट करेंगे, जो पाकिस्तान चीख चीख के पूरी दुनिया को बता रहा था। शायद अब उसका थोड़ा उन्हें एहसास भी होगा कि भाई ये क्या चीज है, ये क्या करते हैं आपके साथ। तो ये सिचुएशन अब क्रिएट हुई हुई है। अब लगता है ऐसा है कि इनकी कोई थोड़ी सी तबीयत साफ करने का वक्त हुआ जाता है। लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियर कहा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप हरकतें जारी रखेंगे तो फिर जो आपके साथ होगा वो फिर पूरी दुनिया देखेगी। ये अब मुस्तकबिल फैसला करेगा कि ये सुधरते हैं या नहीं सुधरते। अगली जो स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जी। अब मैं आपको कुछ अरकान के नाम बता रहा हूं, जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात, हिना रब्बानी खर और डॉक्टर फैसल। ये हमारा एक मुबाहिसा था ऑक्सफोर्ड यूनियन का इंग्लैंड के अंदर, वहां पे ये तस्दीक शुदा मुबाहिसा था और ये मुबाहिसा होना था, ये हमारा डेलीगेशन ने जो मैंने नाम बताया, दूसरी साइड पे इंडियन डेलीगेशन ने आना था और दोनों का आपस में वहां मुबाहिसा था।